जय सिया राम दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली कथा में सुना कि मेघनाथ हनुमान जी को नागपाश में बांध करके रावण के पास ले जाता है। तब लंका के सभी राक्षस बंदर का बांधा जाना सुनकर तमाशा देखने के लिए आते हैं और हनुमान जी उस सभा के बीच में बिल्कुल निडर होकर खड़े हैं, निशंक होकर खड़े हैं। उन्हें किसी बात का भय नहीं है। हनुमान जी को निशंक खड़ा देखकर रावण बहुत हंसा और उसे अपने पुत्र का वध याद करके हृदय में बहुत दुखी हुआ और हनुमान जी से कहने लगा रावण, कहे लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाले बन खीसा। रावण कहने लगा, रे बंदर, तू कौन है? किसके बल से तूने मेरी वाटिका का नाश किया है? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? कि दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखें अति असंक सठ तोई। रे मूर्ख, तू मुझे बड़ा निडर दिखाई देता है। तूने किस अपराध से मेरे राक्षसों को मारा है? मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सट होई न प्राण कहीं वादा। रावण कहने लगा, हे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? तो हनुमान जी बोले, हे रावण, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सो बल बिरचति माया। हनुमान जी कहने लगे, जिस परब्रह्म के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों संसार को रचते हैं, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों संसार को रचते हैं, पालन करते हैं और नाश करते हैं, और जिसके बल से जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिर कानन। और जिसके बल से शेष जी जंगलों और पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण किए हैं। धरई जो बेवेद देह श्रोत्राता, तुम ते सठन सिखावनु दाता। जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूप करता है। हर को दंड कठिन जई भंजा, तेहि समेत नृपुदल मद गंजा। जिसने महादेव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और तुम सब राजाओं के घमंड का नाश कर दिया, और जिसने खरदूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। और जिसने खरदूषण त्रिसरा और बाली आदि बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर डाला, जिसके बल जाके बल लवलेश ते, जितेऊं चराचर झार, तास दूत में जाकर हर आने प्रिय नार। जिसके बल के लेस मात्र से तूने समस्त चराचर संसार को जीत लिया है, और जिसकी प्यारी स्त्री को तू चुरा कर लाया है, मैं उनका ही दूत हूँ। जानऊ में तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ। तुम सहस्त्र बाहु से लड़े थे और बाली के साथ युद्ध करके तो तुम्हें बड़ा यश प्राप्त हुआ था।
समरु बाले सन करे जसु पावा, सुन कपि बचन बहे से बिहरावा। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। तब हनुमान जी रावण से कहने लगे, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि शोभा होते तोरे हूँ रूखा। हनुमान जी कहने लगे, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानरी आदतों से वृक्ष को तोड़ा। हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्रिय है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार गुगामी। हनुमान जी कहने लगे, हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्रिय है। कुमारगी राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन राक्षसों ने मुझे मारा, जिन मोहि मारा ते में मारे, त्यहीं पर बांधे तनय तुम्हारे। जिन राक्षसों ने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, इस पर तुम्हारा पुत्र मेघनाथ मुझे बांध लाया। और हनुमान जी कहने लगे, मोहि न कछु बांधे कहे लाजा, की निचयो निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहने लगे, मुझको अपने बांधे जाने पर कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करहूँ जोरे कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हनुमान जी कहने लगे, हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अभिमान को छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। तुम अपने कुल का विचार करके देखो, देखूं तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजऊ भगत भयहारी। हनुमान जी कहने लगे, तुम अपने कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भयहारी भगवान को भजो। जो देवता जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो देवता दानव और संसार के सब चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से डरता है, उससे कभी शत्रुता न करो। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जाने की दीजे। हनुमान जी कहने लगे, उनसे कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। खर के शत्रु श्री राम जी शरणागतों के रक्षक तथा दया के समुद्र हैं। उनकी शरण में जाने पर वे तुम्हें अपराध भुलाकर तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राजो तुम करहु। हनुमान जी कहने लगे कि तुम रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका में अटल राज्य करो। ऋषिपुल अस्ते जसु बिमलो महिंका, तेहि सस्य महो जने हो कलंका। पुलस्त्य ऋषि का यश चंद्रमा के समान है, उसमें तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्यागे मधुमोहा। अहंकार व अज्ञान छोड़कर हृदय में विचार कर देखो कि बिना राम नाम के बाड़ी शोभा नहीं पाती। बसनहीन नहीं सो असुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी।
हनुमान जी कहने लगे, हे देवशत्रु, सुंदर स्त्री अनेक आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। और रामचंद्र जी से विमुख होकर राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। रामचंद्र जी से विमुख होकर यह ऐश्वर्य और संपत्ति पाई हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों में जसल मूल जिन सरे तन नाही, बरस गए पुण्य तवई सुखाही। जिन नदियों में जल स्रोत नहीं है, उनका जल वर्षा समाप्त होने से पश्चात सूख जाता है। हे रावण, सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हनुमान जी कहने लगे, हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का रक्षक कोई नहीं है। शंकर शेष विष्णु अजितो ही, सकई न राखे राम करे द्रोही। और हजारों शंकर, हरि और ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग्यऊ तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुखों को देने वाला है, उसे त्याग कर कृपा सिंधु रघुकुल के स्वामी श्री राम जी का भजन करो। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति यद्यपि कही कपे अति हितवानी, भगति विवेक बिरते नये सानी। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई भलाई की बात कही है, तो भी अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा कि यह बंदर मुझे बड़ा ज्ञानी गुरु के रूप में मिला है। बोला बैसु महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। ये बंदर हमें गुरु के समान मिला है, ज्ञानी। और रावण कहने लगा, मृत्यु निकट आए गई खल तो ही, लागे से अधम से कावन मोही। रावण कहने लगा, ये बंदर, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे उपदेश देने चला आया है। हनुमान जी ने कहा, उल्टा होई कहे हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। तब हनुमान जी कहने लगे कि इसका उल्टा ही होगा, अर्थात मेरी मौत नहीं, तेरी मौत निकट है, तुझे मत भ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। हनुमान जी के वचन सुनकर सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़े करु प्राणा। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ले लो। यह सुनकर राक्षस सुनत निशाचर मारन धाये, सचवन सहित विभीषण आए। यह सुनकर राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय दोस्तों मंत्रियों सहित विभीषण वहाँ आ जाते हैं और विभीषण ने रावण से क्या कहा, वो सब कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।